हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथ के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 2 लेकर आए हैं, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। तो अर्धगोला कैसे बनेगा, ये हमारा अर्धगोला बन गया और इसके ऊपर हमारा क्या है, एक बेलन जो है वो अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। ये एक बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो वो कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक अर्धगोला बनाया, इसके ऊपर एक बेलन बना दिया। ये इसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, जो इसे बेलन जो है वो अर्धगोले को ढके हुए है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास हमें कितना दिया हुआ है, व्यास को हम कहते हैं डी, जो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर व्यास हमारा। तो जो अर्धगोले का व्यास है वही हमारे बेलन का व्यास रहेगा, क्योंकि ये बेलन जो है वो अर्धगोले को पूरा ढका हुआ है। तो ये चीज़ हमारी अर्धगोले की और बेलन के बेस एक रहेगा, तो 14 सेंटीमीटर है। तो इससे हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या हमारी आर होती है, तो आर बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास कितना है, 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये आर निकल के आ गई त्रिज्या। त्रिज्या जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, केंद्र से लेकर परिधि की जो दूरी होती है जो यहाँ तक की, वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जो हमारी है 7 सेंटीमीटर। अब ये भी त्रिज्या हमारी 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अर्धगोले की ये होती है, ये क्या होती है, ये भी हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी हमारी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, जो हमारी ऊंचाई है। जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, तो यहाँ से लेकर केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, तो यहाँ से भी तो यहाँ तक भी क्या होगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। फिर वो कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दी है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बेलन की ऊंचाई पता करनी है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम पूरी ऊंचाई में से 7 घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं, हाइट। तो h बराबर 13 कुल ऊंचाई, और कुल ऊंचाई में से हम ये 7 अर्धगोले की जो त्रिज्या आई है वो घटा देंगे, माइनस का 7। 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई आ गई। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या निकालना है, बेलन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 का 2 रहा, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, गुणा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, और एच की वैल्यू हमारी आ गई 6, प्लस 2 का 2 यहाँ पे, पाई का मान 22/7
और यहाँ पे r का मान कितना है 7, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। एक 7 से यहाँ एक 7 कैंसिल, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, इन तीनों की गुणा करा देंगे। 2 गुणा 22 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 22 गुणा 7, तो इसमें भी 2 गुणा 22 है, इसमें भी 2 गुणा 22 है, तो इसमें से 22 दूनी 44 गुणा 6 प्लस 22 दूनी 44 गुणा 7, 44 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा 6 प्लस 7, 6 और 7 को जोड़ देंगे कितना आएगा 6 7 13, 13 और 44 की गुणा करा देंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 के 2 हासिल लगे 5, फिर 13 चौक 52 और 53 54 55 56 57, कितना आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर आ गया है।